हजरत आमना को दफनाने के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन 6 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे। आपको अपने बेटे अब्दुल्लाह की मौत से ज्यादा दुख अपनी बहू की वफात पर हुआ, क्योंकि अब उनका पोता अकेला रह गया था। चुनांचे पोते की परवरिश अब दादा ने अपने जिम्मे ले ली। उस वक्त यमन में एक कबीला हमेर था। वहां एक शख्स सैफ बिन यजन था। वह सैफ हमेरी कहलाता था। किसी जमाने में उसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। वहां हबशियों की हुकूमत कायम हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब यह सैफ बड़ा हुआ तो इसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आजाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे इसने एक फौज तैयार की। उस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वह बाप दादा के यमन को आजाद कराने में कामयाब हुआ और वहां का बादशाह बन गया। यह यमन अरब का इलाका था। जब उस पर हबशियों ने हुकूमत कायम की थी तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ था, और 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो यह थी कि इन्हीं हबशियों ने अब्राहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारकबाद देने के लिए गया। उस वफद के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। यह वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में पता चला। उसे यह भी बताया गया कि यह लोग किस कदर रुतबे के मालिक हैं। उसने उन लोगों को आने की इजाजत दी। यह वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेइख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुन रखा था। तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हुए। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीना के कबीले खज की थी और खज का कबीला दरअसल यमनी था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। उसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहराया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज ना बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राजी रखना जब तक कि खुद अल्लाह इस राज को जाहिर ना फरमाए। हमारे पास एक पोशीदा किताब है। वह पोशीदा राजों का एक खजाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने उस किताब में एक बहुत अजीमुल शान खबर और एक बहुत बड़े खतरे के बारे में पढ़ा है, और वह आपके बारे में ही है। अब्दुल मुत्तलिब यह बातें सुनकर हद दर्जा हैरतज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो, अब्दुल मुत्तलिब जब तहामा की वादी यानी मक्का में
ऐसा बच्चा पैदा हो कि जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहरे नबूवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें कयामत तक के लिए एजाज मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी ही खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का जमाना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसका जमाना है, वो इसी जमाने में पैदा होगा, यहाँ पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। उसके दादा और चाचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी इसके आरजूमंद रहे कि वह बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ने उसे खुलेआम जाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीना के कबीले खज में उस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से उसने इसलिए कहा कि खज असल में यमन के लोग थे। उनके जरिए उस नबी के खानदान और कबीले वालों को इज्जत हासिल होगी और उन्हीं के जरिए उसके दुश्मनों को जिल्लत मिलेगी और उन्हीं के जरिए वह तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उन्हीं के जरिए जमीन के अहम इलाके फतह हो जाएंगे। वह नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिशकदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटा देगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात इंसाफ वाली होगी। वो नेक कामों का हुक्म देगा और उसका वो हुक्म आखिरी फरमान होगा। खुद भी वह उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा और उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यजन को दुआ दी और फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा है, मगर अब्दुल मुत्तलिब इसमें शुबा नहीं कि तुम ही उसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब यह सुनकर फौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने उनमें से कोई इलामत अपने यहाँ देखी है? उस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज्जज लड़की आमना बिनते वाहब बिन अब्दुदे मनाफ से उसकी शादी कर दी। वे मेरी कौम की इंतहाई बाइज्जत खानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। उस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और उसका चाचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह वाकया इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वह उसके दुश्मन है। यह और बात है कि अल्लाह हरगिज उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से जिक्र ना करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन ना पैदा हो जाए। वो लोग सोच सकते हैं कि यह इज्जत और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों नहीं मिली। वो लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे और अगर यह लोग उस वक्त तक जिंदा ना रहे तो उनकी औलादें यह काम करेंगी। अगर मुझे यह मालूम ना होता कि उस नबी के ज़ुहूर से पहले ही मेरी मौत आएगी तो मैं अपने ऊंटों और काफिलों के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज यानी यशरफ पहुंचता, क्योंकि मैं इस किताब में यह बात पाता हूँ कि शहर यशरफ उनकी सल्तनत का मरकज होगा, उनकी ताकत का सर चश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा, उनकी वफात की जगह होगी और उन्हें दफन भी वहीं पर किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले अलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं उसी वक्त उनकी अजमत का ऐलान करूं तो खुद उनके लिए, मुझे पता है अगर मैं उसी वक्त उनकी अजमत का ऐलान करूं तो खुद उनके लिए और मेरे लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। यह डर ना होता तो मैं इसी वक्त उनके बारे में यह तमाम बातें सभी को बताता, अरबों के सामने उनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता।
लेकिन मैंने यह राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से भी किसी को नहीं बताया। इसके बाद उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया और उनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियां और दारीदार यमनी चादरें, बड़ी मिकदार में सोना चांदी, 100 से 100 ऊंट और अंबर के भरे हुए संदूक दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब को उससे 10 गुना ज्यादा दिया और बोला, साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर जरूर ले आना और उनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर उस बादशाह का जिक्र किया करते थे।